पापा कहाँ है आपका? ट्रक हम लगा भागते हॉस्पिटल तो भाग गया, हमारे बेटा बच जेती है। हमर माय अस्कर हुआ भगला होला के भला वजह कौन जरबैले हमर बाबू के। अभी मैं जिस घर में हूँ इस घर में दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस घर का एक 28 वर्षीय युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह युवक का गलती बस इतना था कि वो शौच के लिए बाथरूम गए हुए थे। वहीं पर जाने के दरमियान उन्हें सांप काट लेती है और सांप काटने के बाद अब वह इस दुनिया में नहीं है। अभी मैं उन्हीं पीड़ित परिवार के यहाँ हूँ। आप देखिए पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि आज इस आंगन में 3 मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। आइए मैं उस पीड़ित परिवार के यहाँ हूँ, आइए मैं आपको दिखा। चाची, महेश कौन था आपका लड़का? क्या हुआ था उसके साथ कल? सांप कहाँ गए हुए थे? पैसा करे वो बाथरूम जा रहे, वो अथी में ठठे धुआं गेले, ठठे धुआं काट लेलके। सांप काट? जब सांप काटा तो सबसे पहले वो किसको बताया कि मुझे सांप काट लिया? हमरा। आपको बताया? हाँ, हम घर में रहिए बंगला में ना, तो हमरा कहे माय गे हमरा सांप काट के खून बहे रहे, तो हम लेकर भाग लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लिए वजह कोना। आप कहाँ लेके भागे उसको? ए वजह कोना भाग लिए झाड़े। तो वहाँ जाने के बाद ओझा क्या कहे आपको? कहलके कि जे बीख उतर गेले, बीख नहीं है उतरले, तो नहीं उतर कहलके कि जा प्रमाणपुर हो जांच कराए, तो ओथो ले गेले, ओथो की कहे छै नहीं उतरले बीख। उ सब झाड़ लगे, कहलके कि नहीं बीख नहीं छै, बीमारी पका बैठा देलकै। ओथो गेले नहीं उतरले बीख, त लागल भागले ओहिना चल गेले किशनगंज। कितना देर बाद आप हॉस्पिटल ले गए उसको? हॉस्पिटल 2 घंटा 3 घंटा के बाद। 2 घंटा 3 घंटा के बाद वहाँ से गेले प्रमाणपुर दूर पर जाना। एक बात बताइए, महेश कब बेहोश हो गया? कब लगा कि कितने देर बाद वो बेहोश हो गया महेश? से तय भए गेले छठबैया नु हम एना मौले लागले महेश हमर। ओकरा सुझे नहीं लागले कोनो से, तैयो वही बैठा के गाड़ी पर 3 गोटा से गेले वहाँ मतलब वहाँ गेले प्रमाणपुर। कहीं ना कहीं अगर आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हो तो आज वो जिंदा होता। बाबू वह ने हम कर लिया, बाबू वह ने हम कर लिया। बेटा के हम लगा भागते हॉस्पिटल तो भाग गया, हमारे बेटा बच जेती है। अब देखिए माँ है, देखिए पुराने ख्यालात के हैं। इन्हें जो कभी जो जैसा लगा, जैसा लोग इसे कहा कि ओझा के पास ले जाना है, तांत्रिक के पास ले जाना है, माँ हर एक संभव प्रयास की ताकि अपने बच्चे को बचाया जा सके। उतना जानकारी के अभाव में शायद ओझा के पास गया। आपको पता नहीं था कि डॉक्टर के यहाँ जाना था? बाबू यहाँ ने हमें जान लिया, जब लेकर भागबे हमें चल गए, कल ना जल्दी बेखला बता के उतर जेते, कल के 20 करना आवे हमरा फाड़ नहीं आवे छो। वहाँ गेले, वहाँ से नहीं है जार ले और हम मोले लाले खूब मोले तैयो लागले किशनगंज ओते मां प्रमाणपुर ओतो ने उखाड़ती भेले भी ओथे ला कोना चल गेले। आपका पति बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में वो भी भर्ती थे। हाँ, हॉस्पिटल लागल। क्या हुआ है आपके पति जो हॉस्पिटल में, क्या हुआ था? पति हमार नहीं गेल, बेटा आर गेल रहा छोटका। क्या हुआ? के दशा लागल। वो महेश आपका कौन था? हमार भाई छोटका ये हो बाबू, ये सबसे छोटका भैया दुलारा बारी है। आपका जो आपका पिताजी कहाँ थे कल? हमार बाप भर्ती रहा सहरसा में हो, ऑपरेशन हल गेल रहा हरनिया के हो, पैसा बंद भए गेल रहा 1 महीना से हमरा बाबू के हो। वो तेरा भर्ती डॉक्टर कुना हो हमर बाबू, बड़का भैया लगे ओकरे कुन रहा। हमार माय अस्कर हुआ भगला होला के भला वजह कुन जरबैले, जारते जारते वजह करके याम नहीं चाह सप्रे बनल के भागा किसुन गरम हो बाबू। जा किशनगंज लागे जेती ता हमारा भैया के दाम। आपको कब जानकारी मिला? हमारे ये बाबू ससुराल में हो, हम ससुराल में धान रोपे रहिए हो, हमरा फोन करलके या नहीं हो बाबू, या ना गप भेलो तब एलिया दारा बारा देन
तब भाग लग होते रहा तब लेके भाग चल गला मधेपुरा पोस्टमार्टम करवे ले आओ ए बाबू महेश को कितना बाल बच्चा है, कितने बच्चे हैं तीन गो चुनिया मुनिया दुलारा बेटा एगो 6 महीना के चाहो बाबू एगो 4 साल का एक दल का हो बाबू हो। ये परिवार का स्थिति आप देखिए, कहीं ना कहीं इन परिवार का दुर्दशा को आप देखिए। आइए मैं आपको दिखा दूं, आपको जो दिख रहा होगा आप देखिए, ये 3 छोटे छोटे मासूम से बच्चे के सिर से ऊपर पिता का साया उठ चुका है। देखिए ये 3 मासूम बच्चा, देखिए आज इन 3 मासूम बच्चे का पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा, बस उन्हें सांप काटने की वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी है, देखिए 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू, क्या नाम हुआ आपका? पापा का नाम? पापा कहाँ गए आपका? हाँ महेश पासवान। पापा कहाँ है आपका? क्या हुआ था पापा को? सांप काट लिया था। अब देखिए मासूम सा बच्चा की दर्द को आप समझिए। मासूम बच्चा कह रहा है कि अब इसके पिता नहीं है, उन्हें सांप काट लिया, उन्हें जला दिया गया। अब बताइए इन्हीं हाथों से ये मासूम सा बच्चा अपने पिता को मुखागिन दे, जिस हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिसके सिर पर पिता का साया होना था, लेकिन आज इस बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। आज इन्हीं हाथों से ये अपने पिता को मुखागिन दी है। ये 1 2 ये 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। आपका पति को कब सांप काटा था, कितने बजे? 2 बजे 3 बजे 3 बजे। आप यहीं थे तभी? बार में क्या कह के गए थे आपसे वो? खाना मांगले रे हमरा से, बाबू चल गया बाथरूम हो, बाबू ने काट ललका सांप हमर बाबू के। बाथरूम से आने के बाद जब उन्हें सांप काटा तो आपको जानकारी दिया कैसे से हुआ? वही का चल गए माँ के साथ गले झरवा बैले। सांप काटने के बाद कभी आपको पति से बात हुआ आखिरी बार? नहीं बेले हमरा बाबू से बात नहीं बेले, को बेर नहीं को बेर में बेले बाबू से देखिए अब देखिए पत्नी है उसकी बेहोश है, बोलने की हालत में नहीं है। 3 मासूम बच्चे हैं, आप समझिए। अब बताइए इन 3 मासूम का परवरिश अब कैसे होगा? परवरी सब कुछ बात जब हमारा जिंदा छे जब तक तब तक परवरी करबे, बाल बच्चा के सब कुछ करबे, पढ़बे लिखबे सब कुछ करबे। देखिए कहीं ना कहीं इन परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट चुका है। पिता हॉस्पिटल में भर्ती थे और उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जहां इनके पिता का ऑपरेशन हो रहा था और आज वहीं उनके लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। बताइए मैं तमाम जनप्रतिनिधि व अंचला अधिकारी महोदया से मेरा निवेदन है कि इस परिवार को आपदा के तहत उचित मुआवजा दिया जाए ताकि तीनों मासूमों का भरण पोषण हो सके, ताकि इन तीनों मासूमों को शिक्षा ग्रहण कराया जा सके। आप देखिए परिवार की स्थिति को आप देख सकते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक ओझा गुनी के पास ले जाते हैं। उन्हीं ओझा गुनी के फेर में आज फिर एक युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अगर इस तरह की घटनाएं कहीं पर हो तो सबसे पहले आप उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाए ताकि उसका जान बचाया जा सके। क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी और परिवार में इस तरह की घटना घटित ना हो। आप देख रहे थे गौरव भारत, मैं हूं गोरख कुमार। जय हिंद, जय भारत।